चिकनगुनिया आजकल बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। एक दो महीने से लोग बड़े परेशान इसके लिए। इसकी अवेयरनेस के लिए चंद पॉइंट्स है जिसके बारे में, ताकि आम लोगों को पता चल सके कि ये क्या बीमारी है। चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज़ है और आमतौर से ये मच्छरों के काटने से फैलती है। और मच्छरों में ज़्यादातर एडिस एल्बोपिक्टस और एडिस इजिप्टी ये मच्छरों के नाम है। ये मच्छर के काटने से ज़्यादातर फैलती है और आमतौर से ये मच्छर को काटने के 2 से 12 दिन के बाद एक्सपोजर होता है, तो उसमें फिर ये साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है। अच्छा, मोस्टली जो साइन एंड सिम्टम्स है, यानी जो पेशेंट जो सफ़र करते हैं, उनमें फीवर, जॉइंट पेन, रैशेस हैं। फीवर थोड़ा 102 तक जाता है और वो फिर भी वो फीवर तो सबसाइड कर देता है। लेकिन जो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जॉइंट पेन। बहुत ही सीवियर किस्म का जॉइंट पेन होता है। पेशेंट को उठने में, बैठने में, इवन चलने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये जो जॉइंट पेन है ये परसिस्ट करता है। बाज़ दफ़ा जिसका इम्यून अच्छा होता है वो आमतौर से विद इन वीक और 10 डेज सबसाइड हो जाता है। लेकिन जिनका इम्यून रेस्पॉन्स ज़रा वीक है, उनमें ये वीक्स तक, मंथ्स तक और बाज़ कंडीशन में 1 से 2 साल तक भी ये परसिस्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी इसके जो सिम्टम्स हैं, उनमें नोज़िया, वोमिटिंग, रैशेस। पूरा पेशेंट इस बारे में बड़ा फिक्रमंद हो जाता है कि ये पूरा लाल क्यों हो रहा है। तो ये भी इसकी एक साइन है कि पूरे बॉडी पे या कभी चेहरे पे, हाथों पे, पैरों में रैशेस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब इसका डायग्नोसिस, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? ये डायग्नोसिस में ये है कि इसमें वायरल एंटीजन आरएनए, इसको डिटेक्ट विद इन वीक जो है ये डिटेक्ट हो जाता है। 2 से 3 दिन में भी डिटेक्ट हो जाता है। तो वायरल आरएनए ये आप करवा सकते हैं। 1 हफ्ते बाद वायरल एंटीबॉडीज आप करा सकते हैं, जैसे आईजीजी, आईजीएम वायरल एंटीबॉडीज होती है जो ब्लड में आ जाती है, तो इससे आप डायग्नोज कर लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके पेशेंट की हिस्ट्री है, जिसमें जॉइंट पेन, फीवर, रैशेस, उसी से आप क्लिनिकल डायग्नोसिस पर पहुंच जाते हो। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट में जो है, पहले तो जो अब जनरली इसमें रेस्ट करें, अच्छा फ्लूइड्स लें, पानी ज़्यादा पिए, फ्रेश जूसेस पिए। अच्छा, फ्रेश जूसेस में भी जो है ना, जिनमें विटामिन सी ज़्यादा है, क्योंकि विटामिन सी जो है इम्यून रेस्पॉन्स को बूस्ट करता है। तो विटामिन सी के जो कंटेनिंग फ्रूट्स हैं, जिसमें ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट है, गावा है, कीवी है, इनका इस्तेमाल करें। ऑरेंजेस के जूसेस पिए, इससे आपका इम्यून सिस्टम जो है बूस्ट होता है और आप ज़्यादा अच्छी तरह से फाइट कर सकेंगे। अच्छा, इसके प्रिवेंशन, अब इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? इसको प्रिवेंशन में ज़्यादातर ये है कि हम अपने घर के अंदर जो बारीक नेट लगाएं, जिससे मच्छर अंदर एंटर ना हो सके। और इसके अलावा अंदर जो भी है मच्छरदानी, ये उन सब का इस्तेमाल करें। मॉर्टिन का जो आता है लिक्विड, वो भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा पूरी आस्तीनों के कपड़े पहने। और अगर बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वो सो रहे हैं दोपहर के टाइम पे, तो उनको भी नेट लगा दें, ठीक है ना। ये अच्छा, ये मच्छर ज़्यादातर डे टाइम पे ज़्यादा काटता है। डे टाइम पे ज़्यादा काटता है और यही मच्छर जो है डेंगू भी फैलाता है और दूसरी चीज़ें भी फैलाता है। ये तो हो गया ट्रीटमेंट में। बाकी जो है इसमें पैरासिटामोल का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं और इसके अलावा पेन किलर्स, क्योंकि बहुत ही सीवियर जॉइंट पेन होता है, इसमें जैसे इसमें पेन किलर ज़रूरी होता है। लेकिन पेन किलर देने से पहले डेंगू वायरस को, बिल्कुल सिमिलर, दोनों में बुखार आता है, डेंगू वायरस को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डेंगू वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा, डेंगू NS1 और CBC, कि आप ये देखेंगे कहीं प्लेटलेट गिर तो नहीं रहे। तो आप डेंगू को एक्सक्लूड करके ये आप पेन किलर दे सकते हैं। पेन किलर में जैसे ज़्यादातर लोग यूज़ पोस्टान, ब्रूफेन, वारन वगैरह करते हैं, तो आप पहले डेंगू को एक्सक्लूड कर ले। वो इस वजह से ज़रूरी है कि डेंगू में अगर आप पेन किलर देते हैं तो वो प्लेटलेट को और कम करता है। तो पहले आप डेंगू वायरस का टेस्ट करवा लें, इसको एक्सक्लूड कर लें, और इस तरह आप फिर इसके बाद पेन किलर आप कुछ दिनों तक दे सकते हैं। उसके साथ कोई आप PPI यानी मेदी की भी दवाई देते हैं, ताकि वो ज़्यादा एसिडिटी ना करे, ठीक है। बाकी आप इसके अलावा कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि
गवर्नमेंट का ये काम है कि वो गलियों में, रोड्स पर, जहाँ भी चीज़ें हैं उन पे स्प्रे करे मॉस्किटो का, ताकि वो मॉस्किटो ज़्यादा फैले ना और वो वहीं पर उनका खात्मा हो जाए। तो ये हर जगह स्प्रे होना चाहिए। जो आजकल इसका फुकदान है, स्प्रे किस ज़माने में स्प्रे होते थे, लेकिन आजकल ये स्प्रे नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मच्छरों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसके अलावा आप रिपेलेंट्स वगैरह लगा सकते हैं, लोशंस जो होते हैं पूरी बॉडी पे वो आप लगा सकते हैं। अच्छा, बाकी मरीज इसके वैक्सीन के बारे में सवाल करते हैं, तो अभी तक इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई। तो अभी तक वैक्सीन की वजह से ये जाहिर है अभी तक हम ये फैल रहा है। जब भी ये इसका आउटब्रेक होता है, जहाँ मच्छर ज़्यादा तादाद में होते हैं, तो वो उसका आउटब्रेक हो जाता है। अच्छा, ये मच्छरों के जरिए फैलता कैसे है कि मच्छर एक आदमी को काटता है, उसको अगर पहले से ये चिकनगुनिया वायरस की बीमारी है अगर, तो वो मच्छर उस वायरस को कैरी करता है और वो दूसरे आदमी को काटता है, तो उसके ब्लड में भी ये चीज़ शामिल हो जाती है और वो इस तरह वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। आमतौर से इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं होती, यानी सीवियर से मतलब कि कोई सी डेथ इस तरह की चीज़ बहुत कम है। लेकिन जो बूढ़े लोग हैं जिनका इम्यून रिस्पॉन्स कम है, या छोटे बच्चे हैं, या बहुत बूढ़े या कैंसर के मरीज हैं, या टीबी के मरीज हैं, उनमें अगर चिकनगुनिया वायरस होता है तो उनमें फिर भी कंडीशन, उनकी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और कंडीशन सीरियस हो सकती है। बाकी आमतौर से ये जॉइंट पेन के अलावा बाकी अननोटिस होता है, इसका वैसे ही जो है ना ये ठीक हो जाता है। इसका कोई एंटीबायोटिक इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, कोई एंटीबायोटिक नहीं है, उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ पैराडोल, पैरास्टामोल और पेन किलर्स, यही इसकी वो है ट्रीटमेंट है इसका। और मेन चीज़ इसका है रेस्ट। घर में आप रेस्ट करें, ज़्यादा ज़्यादा पानी पिएं और जूसेस पिएं, इससे आप कुछ बेहतर रह सकते हैं। और पेन किलर खाने से भी ये जो है ये सही रह सकता है। मेन चीज़ है दर्द, पेन जो मुख्तलिफ जॉइंट्स में होता है। अच्छा, ये पेन जॉइंट्स यानी बोन्स में भी होता है, जॉइंट्स में भी होता है, मसल्स भी अफेक्टेड होते हैं, और इसके अलावा जो है सर में दर्द हो सकता है, ये सब जगह ये पेन हो सकता है। और ये ज़्यादातर कभी ये रिस्ट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, ये सब जगह फैलता रहता है और ट्रांसफर होता रहता है। इससे लोग बड़े परेशान रहते हैं। उसकी ज़्यादातर परसिस्ट रहने की वजह यह है कि जो वायरस है वो अंदर आपके बॉडी में रहता है, वायरस बॉडी के अंदर रहता है, तो इसकी वजह से वो जॉइंट्स में बैठ जाता है, उनके सेल्स पे इसका वो एडेरेंस हो जाती है और वो वहाँ पे इसकी वजह से इनको जॉइंट पेन रहता है। और ये जो है ज़ाहिर, जैसे मैंने बताया कि अच्छा जो स्ट्रॉन्ग आदमी है, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, उसमें जल्दी सबसाइड हो जाता है, यानी 7 to 10 डेज में। लेकिन जो कमज़ोर लोग हैं उनमें काफ़ी हफ्तों तक ये जारी रहता है, काफ़ी वीक्स तक जारी रहता है, मंथ्स तक और ईयर्स तक। तो क्योंकि वायरस उसमें परसिस्ट करता है, उसकी वजह से वो जॉइंट पेन उनमें होता रहता है मुसलसल। उसमें बस ट्रीटमेंट उसका यही है कि आप जो है पैरास्टामोल के अलावा कुछ पेन किलर्स भी लेते रहें, जिससे आपका ये जो है सही रहे, पेन सही रहे। लोग पैरास्टामोल की ड्रिप है वो भी काम करती है, वो भी IV आप लगा सकते हैं। और अपने ताकत के लिए आप कोई ड्रिप, साथ में कोई मल्टी इसके इंजेक्शन, B कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शन भी डाल के वो आप लगा सकते हैं। एक चीज़ और है फिजिकल थेरेपी। इसमें आप जॉइंट पेन, जो जॉइंट अकड़े हुए हैं, आप उसमें फिजियोथेरेपी या फिजिकल एक्सरसाइज आप करवा सकते हैं पेशेंट को, उससे ये ज़रा ठीक रहेगा जॉइंट पेन, ताकि इसकी मोबिलिटी रहे और जॉइंट अकड़ ना जाए कहीं ना, पेन की वजह से जॉइंट्स में अकड़ ना जाए, क्योंकि मसल्स भी अफेक्टेड हैं, जॉइंट्स भी अफेक्टेड है, तो मसल्स भी स्टिफ हो जाते हैं और जॉइंट भी स्टिफ हो जाते हैं। तो इसके लिए फिजिकल थेरेपी भी ज़रूरी है कि एक्सरसाइज करवाते रहे पेशेंट को, खुद भी वो करता रहे, तो इस तरह ये जॉइंट्स की मोबिलिटी अच्छी रहेगी, कायम रहेगी। और शुक्रिया, दुआ है कि सब लोग सेहत रहे, इससे आज़ाद रहें, मच्छरों के बाइट से आज़ाद रहें। और आपका भी ये काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना सब बच सके, जैसे मैंने बताया कि घर के अंदर नेट्स का इस्तेमाल, पूरी आस्तीनों का इस्तेमाल, ताकि आपके जो स्किन पार्ट्स एक्सपोज ना हो, इसका इस्तेमाल करें और इससे बचते रहें। शुक्रिया।